आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ बोर्ड के 5वें इजलास की सदारत। जंगली हयात के तहफ्फुज़ के लिए बेदारी बढ़ाने की जारी की हिदायत। कमिश्नर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने कुलगाम का किया दौरा। अवामी रसाई प्रोग्राम के तहत एक अवामी दरबार की सदारत। राहुल गांधी के हालिया तबसरे पर जम्मू में बीजेपी ओबीसी मोर्चा का एहतजाज। कहा, कांग्रेस ने 70 बरसों तक जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज को उनके हकूक से रखा महरूम। और मेराजुल आलम के पहले जुम्मे को हजरत बल में हुआ सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद। हजारों की तादाद में अज़ादारों ने की शिरकत। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ बोर्ड के 5वें इजलास की सदारत की है, जिस दौरान उन्होंने भरपूर हयाताती तनु के पायदार इंतजाम और जंगली हयात की रिहाइशगाहों की मरबूत तरक्की के लिए मुख्तलिफ कलीदी मदाखलतों पर तबादला ख्याल किया है। उन्होंने हुक्काम को हिदायत की है कि जंगली हयात के तहफ्फुज़ के लिए बेदारी बढ़ाई जाए। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मुतलका महकमे के आला ऑफिसरान ने शिरकत की है। कमिश्नर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सरमद हाफिज ने आज कुलगाम का दौरा किया है और हुकूमत के पुरजोश अवामी रसाई प्रोग्राम के तहत एक अवामी दरबार की सदारत की है। डिप्टी कमिश्नर अतर आमिर खान, एडीसी शौकत अहमद राथर कैंप के दौरान डीडीसी के अलावा मुमताज शहरी भी मौजूद रहे। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और अपने मसाइल उनके सामने रखे हैं। 11 वफूद, ताजरों की फेडरेशन, औकाफ कमेटियां, ट्रांसपोर्टर्स, फल व सब्जियों के काश्तकारों की अंजुमनें, बुजुर्ग शहरियों और एसटी कम्युनिटी के अराकीन ने अपने अपने मसाइल को उजागर किया है। सर, हमारी कुछ छोटी सी डिमांड है सर। हमारा एक खुशी हुई यहाँ आके आज देख के कि पिछली बार लोगों ने जो कुछ इश्यूज यहाँ पे रेज किए थे, जो लोगों की डिफिकल्टीज थी, प्रॉब्लम्स थी, पब्लिक दरबार में जो इश्यूज उन्होंने रेज किए थे, कई ऐसे इश्यूज हैं जो लोगों ने अभी खुद बयान किया, दे हैव बीन रिजॉल्व्ड। कुछ ऐसे छोटे इश्यूज होते हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लेवल पे रिजॉल्व होते हैं और कुछ डीसी साहब के लेवल पे भी रिजॉल्व होते हैं। कुछ और भी डिमांड्स ऐसी रहती हैं जो एट द हायर लेवल हमें टेक अप करनी पड़ती हैं। एंड देयर इज अ जनरल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि यहाँ जो लोग हैं बहुत पॉजिटिव हैं और यहाँ लोगों के डिमांड्स भी जो हैं वो ऐसी डिमांड्स हैं विच आर फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द प्लेस, ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी। और आई मस्ट आल्सो कंग्रेचुलेट द पीपल, दे हैव अ न्यू डिप्टी कमिश्नर, अ वेरी डायनामिक ऑफिसर हिमसेल्फ, एंड आई एम श्योर दैट ऑल दीज मैटर्स एंड ऑल दीज इश्यूज। इंपॉर्टेंट इशू ये था कि गवर्नमेंट यहाँ पे नया स्टाफ की क्रिएशन है, वो मेट्रो ऑलरेडी जैसा सीएमओ साहब ने कहा दैट हैज बीन टेकन अप विद द कंसर्न डिपार्टमेंट। लेकिन जो यहाँ ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रही है एमसे मैटरनिटी की भी और खासकर पीडियाट्रिक्स की जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहाँ का जो है वो उन्होंने रिजॉल्व किया है कि वो नई जो हमारी फैसिलिटी क्रिएट होगी वहाँ पे शिफ्ट होगा ताकि लोगों को एक बेटर सर्विस जो है वहाँ प्रोवाइड की जाए। बहुत सारी डिमांड्स हुई है, उन डिमांड्स को आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, डिमांड्स हमेशा रहेंगी। आई ऑलवेज लुक एट इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। लोगों की डिमांड्स तभी आती हैं जब लोगों को उम्मीद होती है कि हमने पहले डिमांड्स की और वो रिजॉल्व हुई। और आई एम श्योर कि कोई ऐसी डिमांड नहीं है, नोबडी इज आस्किंग फॉर द मून। आई एम श्योर कि आहिस्ता आहिस्ता रिसोर्सेज की को मद्देनजर रखते हुए लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो प्रायोरिटाइज किए जाएंगे और देखा जाएगा कि जो जो लोगों के प्रॉब्लम्स हमारे हाथ में हैं वो रिजॉल्व होंगे। थैंक यू। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कारकुनान की जानिब से आज कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के खिलाफ उनके तबसरे पर एहतजाज किया गया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सदर सुनील प्रजापति ने कहा है कि राहुल गांधी की जानिब से वज़ीर आज़म के मुतल्लिक़ जो बयानबाजी की गई है वो काबिल मुज़म्मत है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की वजह से ही जम्मू कश्मीर में इतने वक्त से ओबीसी समाज को उनके हकूक नहीं मिल पाए थे, मगर वो हकूक मोदी हुकूमत ने इस तबके को दिए हैं।
जो प्रोटेस्ट रखा है भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा, ये प्रोटेस्ट राहुल गांधी के खिलाफ है, जिन्होंने कल एक बयान दिया है एक रैली में कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी ओबीसी जाति नहीं है, वो झूठे हैं, वो जन्म से ओबीसी नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कोई भी ओबीसी जन्म से ही होता है, जो भी ओबीसी होता है, लेकिन ये कांग्रेस सरकार की नाकामी रही है इतने सालों से, जो ओबीसी समाज को उनके हक नहीं दे पाए हैं। और जैसे जम्मू कश्मीर में भी इतने साल 70 साल ओबीसी समाज को उन्होंने कोई हक नहीं दिया। केवल एक मोदी सरकार है जो पिछले 10 साल में ओबीसी के हकों को लेकर आई है और ओबीसी को समाज को हक दे रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, ओबीसी समाज से माफी मांगनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है और एक ऐसा प्रधानमंत्री इतने सालों के बाद देश को मिला है जो देश के लिए कार्य कर रहा है, देश को विश्व गुरु बनाने की ओर ले चल रहा है, पूरी दुनिया जिसको झुककर सलाम करती है। और वही एक ऐसी कांग्रेस पार्टी और एक ऐसा उनका युवराज उनके खिलाफ टिप्पणियां करता है, एक बहुत शर्मनाक है, उनको शर्म आनी चाहिए। मौसम की बेहतरी के साथ सैकड़ों और हजारों लोगों ने मज़ारात और मसाजिद में जमा होने के बाद जुमे को मेराजुल आलम वादी कश्मीर में मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई है। सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल में मुनक़िद हुआ है। यहाँ हजारों की तादाद में अज़ादारों ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस असारे की झलक हासिल की है। मर्द, ख़वातीन और बच्चों समेत अक़ीदतमंदों ने दिन भर इबादत करने के लिए मज़ार पर हाजिरी दी है और इस मुक़द्दस आसारे की झलकी देखी है, जो हर जमात नमाज के बाद दिखाई जाती है। ताहम नमाज असर के वक़्त हाजिर सबसे ज्यादा देखी गई है। गुज़िश्ता शब हजारों अक़ीदतमंदों ने ख़ुसूसी दुआएं भी की थी। मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से अक़ीदतमंदों के लिए बहुत से आर्जी खाने के स्टॉल और मेडिकल कैंप भी लगाए गए थे। इस तरह की इज्तिमाई नमाजें वादी कश्मीर में कई दीगर मज़ारात पर भी अदा की गई हैं। सारी खुश इंशाअल्लाह सारी कश्मीर बाकी वसलाम खुदाया अस पे कर रहम कश्मीर के लोकल पे कर रहम सनिस अयालस पे कर रहम बे क्या वना यह गरीब सुंद बोड़ हज यसन कि ये सफाई पे ठीक पे आज ये पे सफाई रोजन बे गो माजरत से खास कर वो तुम तरफ अमे पकड़ बना रेड वल क्या थान और बंद कर सोरे जगह कि यह दुआ मंगान खुदायस ठीक गो। हजरत सैयद नूर शाह वली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक काजीगुंड के इलाका कुंड में मनाया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के बड़ी तादाद में लोगों ने इस उर्स में शिरकत की है। कारवानी इस्लामिया सदर मौलाना गुलाम रसूल हामी ने खुतबा जुमा दिया है। DDC कुंड गुलजार अहमद ने कहा है कि नूर शाह बगदादी के सालाना उर्स के मौके पर अकीदतमंदों के लिए बेहतरीन इंतजाम के लिए हम डिप्टी कमिश्नर कुलगाम के बेहद मशहूर हैं। कश्मीर के जाने माने अवलिया कामिलीन में से हज़रत नूर शाह सैयद नूर शाह बगदादी अलैहि रहमत व रिदवान शुमार होते हैं। अगर ये की वजह से यहाँ के खेत खलियान में हरियाली रहती है, इन्हीं का उर्स मुक़द्दस आज होता है और पूरे कश्मीर से अतराफ व अकनाफ से लोग आते हैं, अकीदतमंद आते हैं अपने जोलियों को फैलाए पसारे हुए, और यहाँ से अकीदतमंद जो है वो मुरादों को भी पाते हैं और अल्लाह ताला के अवलिया से इस्तिफ़ादा भी करते हैं। देखिए, मेरा मानना है और मेरा रंग के रह रहे हैं, उस रंग को उन्होंने उस वक़्त रंग भरा और आज भी वो रंग हमारे दिलों में मौजूद है। इसलिए आज लोग आप देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में यहाँ भीड़ उमड़ पड़ी है। और वनकन इलाकस मज डिपार्टमेंट PH R&B मैकेनिकल रेवन्यू वगैरह यम डिपार्टमेंट तिहुंद जबरदस्त शुक्रगुजार, मगर बजरिए डिप्टी कमिश्नर अतर आमिर खान साहब कि तिमो कोर सोरे कैसा ये तिमन कर तिमो ब्या दिम जरूरी ऐलान कर तिमो इंशाअल्लाह सैयद नूर शाह वली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सुन युस ज़ियारत यथ मज महबूबा मुफ्ती कोर्मुत 2015 मो कोर्मुत 8 करोड़ 65 लाख रुपये DPR बन। साबका MLA करना अपनी पार्टी कुपवाड़ा जिला सदर राजा मंसूर, जो के साबका मेंबर रियासती एडवाइजरी पहाड़ी बोर्ड भी रहे हैं, ने आज कहा है कि हम गुजर बकरवाल तबके का हिस्सा नहीं ले रहे हैं और ये बिल भी अभी सदारती दफ्तर में है, जिसके बाद कवायद व ज़वाबित बनाए जाएंगे। उन्होंने गुजर बकरवाल और पहाड़ी कबीले से अपील की है कि वो हालात को पुरअमन रखें। याद रहे कि इस बिल को आज राज्यसभा में भी मंजूर कर लिया गया है। को जो अल्फाज हमें मुंह पर ना पीछे जो इस्तेमाल करता है वो गुजरी करता है और हमको फील नहीं होता है, क्योंकि आपके पास जो
कश्मीरी नहीं बोलता है, वो अगर सिख भी होगा उसको भी आप बोलेंगे ये गुजरी है। तो हम एक ही कल्चर के लोग हैं, एक ही जगह जमे पले हैं, एक ही हमारा समाज है और हमारी इक्तिसादी पोजीशन एक जैसी है। भेड़ें उनके घर में भी हैं, भेड़ें राजा मंजूर के घर में भी, बकरी मेरे पास भी है, उनसे ज़्यादा है। तो बैग मैं भी जाता हूँ, वो भी जाते हैं। फटे पुराने कपड़े मेरे बच्चे भी लेके भागते हैं स्कूलों में, उनके भी भागते थे। उनका हक था, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया। उनको कोई वसीला अच्छा लग गया, उस वक़्त का जो मिनिस्टर थे राजेश पायलट साहब, वो आगे निकल आए, अच्छा हो गया, हमने वेलकम किया। हम आज भी हम कहते हैं, या हमारी आँख की दो आँखें हैं, हम इस वक्त भी कहते हैं। और मैं एक पहाड़ी तहरीक का एक छोटा सा मेंबर होने के नाते आपको एक आपके सामने स्टेटमेंट देता हूँ कि आज भी मैं कहता हूँ, अगर उनके शेयर को आप डाइल्यूट करके एडमिशन में, प्रमोशन में, अपॉइंटमेंट में, किसी चीज़ में अगर उनके शेयर का काट कर हमें दिया जाता है तो हमको नहीं ज़रूरत है ऐसा, वो वापस रखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पास अगर ये। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला के कह रही है, जिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको दिया है वही कह रहे हैं भाई आप लोगों को अपना शेयर है और उनको अपना शेयर है, और उसमें भी हमें 3 सेक्शन और भी हैं। हम तो कोई तूफ़ान नहीं जा रहे हैं। पाडरी हमारे साथ आ गया, हमारे साथ कोहली भी आ गया, हमारे साथ बड़ा ब्राह्मण भी आ गया और पहाड़ी भी आ गया। अब मान लीजिए अगर ये 10% के नज़दीक भी होता है तो ये 2.5% होगा, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकली ये बहुत देर से एक इशू चल रहा था। इसमें बहुत से लोगों ने, जो आपको मैं एक ऐसी बात बताऊं अल्लाह के नज़दीक, कि बहुत से हमारे बुज़ुर्ग ऐसे रहे जिन्होंने हमको ये वसीयत की कि अगर मैं एक अपने बुज़ुर्ग को बीमार थे उनको देखने के लिए गया तो उसने मुझे ये कहा, ये नहीं कहा मैं एमएलए था, उसने ये नहीं कहा मेरा बच्चा बेकार है इसको लगाना, उसने कहा ये एसटी की फ़ाइल है इसको देखना। और हमें ये वसीयत की कुछ लोगों ने, जिस दिन एसटी हो जाएगा मेरी कब्र पर आना, अगर मैं मर गया आवाज़ देना कि आपको एसटी मिल गई। बहुत बड़ी तहरीक चली और 40 साल की तारीख है। इस वक्त कुछ लोगों ने बहुत मेहनत की और हम मशकूर हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के, होम मिनिस्टर के, यहाँ के गवर्नर साहब के और बाकी जो जिम्मेदार लोग थे। और उसमें बड़ा रोल है हमारे एसटी फोरम का भी, और जो यंग लोग उसमें गए उन्होंने बड़ा अच्छा रोल अदा किया और हमको मुबारकबाद देते हैं उन सब को जिन्होंने मेहनत की। और यकीन दिलाते हैं दोनों बरादरियों को, अपील करता हूँ एक छोटे से कारकुन की हैसियत से कि हम भाई हैं, एक जगह मरना, एक जगह पढ़ना, एक जगह उठना, एक जगह बैठना है। तो आओ हम इकट्ठे होकर ताकत हैं, बिखर कर हम पहले भी 47 से बिखरे हुए हैं, आओ इकट्ठे होकर चले और इंशाअल्लाह अपने लोगों के अच्छे काम कर लें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम हसन मीर ने डाउनटाउन में 2 गैर मकामी अफराद की होने वाली हलाकत की शदीद मज़म्मत की है और मतवफ़ियों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत की है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में कत्लो गारत इस वक्त तक नहीं रुक सकती जब तक कि यहाँ आखिरी बंदूक खामोश ना हो जाए। जो कुछ कल हुआ बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कश्मीरियत के दुश्मन हैं, जो ऐसे चीज़ें करते हैं जिससे हमारा जो विकार, हमारी जो सोच, उसकी नफ़ी हर जगह होती है। जहाँ तक सिक्योरिटी सिनेरियो का सवाल है, इसमें 2 राय हैं नहीं, हमें बीजेपी के साथ इख्तिलाफ हैं, लेकिन सिचुएशन जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो तो बहुत इम्प्रूव है। लेकिन ये कोई कहे कि किलिंग्स टोटली बंद हो सकती हैं, जब तक न लास्ट गन बंद हो जाएगा तब तक कोई ये दावा नहीं कर सकता। आप यहाँ के हालात देखिए, वहाँ क्या होता है क्या नहीं हो रहा है, हमें यहाँ देखना है। हमको डिसएम्पावर करके रखा है, हमको एम्पावर होने की ज़रूरत है, अपनी हुकूमत खुद चुनने की ज़रूरत है। कहाँ क्या हो रहा है, क्यों दूसरों की तरफ देखते हो, अपनी तरफ देखो। अभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये हर दुनिया के हर कोने में भी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, ये टेम्पररी मेजर होता है। तो इसमें बात करने की जरूरत बात कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है दिस इज जस्टिस? देखिए, रिजर्वेशन ये सारी कंट्री में एक माहौल है,
ये डिबेटेबल है हमेशा, क्या रिजर्वेशंस होनी चाहिए ना होनी चाहिए। जिन लोगों को रिजर्वेशंस मिलती हैं वो जाहिर सी बात है वो खुश हैं, वो एम्पावर अपने आप को चाहते हैं। अगर वो सोशली एजुकेशनली डिसएम्पावर फील कर रहे हों और उनको मौका मिलता है दैट दे फील वेलकम। लेकिन एक तबका ज़रूरी तौर है, सारी कंट्री में है, एक तबका इसके खिलाफ है, वो कह रहे हैं इससे मेरिटमार होता है। ट्रैफिक पुलिस ने हादसा और हलाकतों के वाक़ात को कम करने के लिए सोपुर कपवाड़ा शाहरा पर ट्रैफिक ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर निगाह रखने और उन पर कार्रवाई करने के मकसद से खसूसी मुहिम शुरू की है और ज़ाब्तों के खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान भी किए जा रहे हैं। हमने आज ये एक स्पेशल ड्राइव लगाई है कि खास तौर पर जो ओवरलोडिंग है, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा कितने सारे हादसा हुए हैं, उनमें काफ़ी जानों का नुकसान हुआ है। तो जो ओवरलोडिंग है वो हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारी ड्राइवर हजरात से यही गुजारिश रहेगी कि वो ओवरलोडिंग ना करें और जो आम लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी ताउन करें, वो भी खुद ओवरलोडिंग में ना चढ़े, क्योंकि कई ड्राइवर ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं जी ये सवारियाँ ये हमें तंग करते हैं, इनके पास गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है उस रूट पर, तो वो हमें वहाँ तंग करते हैं, वही हमारे साथ कुछ ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठ जाते हैं। ड्राइवर साहब को उस वक्त ऑन स्पॉट, जब भी हम ऐसे किसी ड्राइवर को देखते हैं, एक तो उसको हम ऑन स्पॉट चालान करते हैं, चालान के साथ साथ हम उसको ये भी वार्न करते हैं इस चीज़ के लिए कि आपको ये नहीं करना है, क्योंकि अगर वो उनको कुछ भी कह सकते हैं, वो उनको कोई चोरी करो या कुछ भी करो तो वो नहीं करना है, उसको अकॉर्डिंगली जो उसको अपनी आरसी के मुताबिक जो सवारियाँ पास है, चाहे 7 है या 9 है, वो बिठानी है, जितनी सीट कैपेसिटी उसको है उसी के हिसाब से वो सवारियाँ बिठाएगा। तो हमारी ड्राइवर हजरात से गुजारिश है, एक अपील है उनसे कि ओवरलोडिंग ना करें। सर एक और बात मैं आपसे जान, जो हमारे पास जो भी हमारे यहाँ मतलब जिनको हम ऑन स्पॉट यहाँ पकड़ते हैं, जिनकी चेकिंग के दौरान पाया जाता है कि माइनर है, तो उनके खिलाफ हम अगेंस्ट कार्रवाई कर लेते हैं, उनके खिलाफ उनके जो पेरेंट्स हैं उनको एक FIR लॉन्च करते हैं। बिल्कुल सर। और जो फाइन है उनका ऑन स्पॉट जो फाइन उनका होता है 25,000 भी हो सकता है उनका, तो वो हम कर लेते हैं। ऐसी जिला बारामूला में MJ नरेगा GRS एसोसिएशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट के आम इंतखाबात मुनक़िद हुए हैं, जिसमें शेख बशारत को दूसरी मरतबा जिला बारामूला का सदर मुंतखब किया गया है, जबकि पीर सैफुल्लाह को नायब सदर, शबीर अहमद डार को जनरल सेक्रेटरी के तौर पर नामजद किया गया है। इस दौरान MJ नरेगा मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के मुतल्लिक इंतजामिया के हाला हुक्म के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया गया है और लगन से काम करेंगे और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ईमानदारी से अपने अपने दिए गए ओहदे को निभाने की भरपूर कोशिश करेंगे। साहब ये आपकी बात सही है कि मैं इससे भी पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, 2014 से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ नरेगा एसोसिएशन बारामूला यानी खास GRS एसोसिएशन बारामूला का। तो आज जो मेरी टर्म ख़त्म होने वाली थी, जो इस सिलसिले में भी यहाँ पर एक इलेक्शन हो गया। मेरे जो वाइस अपोजिट कैंडिडेट थे सैफुल्लाह पीर साहब, उनको आज हमने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया और हमारे जो मुलाजमीन यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स ने, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि ये मैं अपने अपने मुलाजमीन डिस्ट्रिक्ट बारामूला का कि उन्होंने फिर इस चीज़ के मुझे लायक समझा है, मेरे लिए एजाज़ की बात है। और मैं उनको एश्योर कर रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरतूंगा अपने मुलाजमीन की इज़्ज़त रखवाली के लिए। और मेरी मैसेज भी है अपने मुलाजमीन को कि वो दयानतदारी से काम करे, करप्शन ना करे, लोगों तक पहुँचे। हमारे जो जम्मू कश्मीर सरकार का पैगाम है कि ग्राउंड में जाके लोगों के मसाइल सुने, कि मैं उनसे अपील करता हूँ अपने मुलाजमीन बारामूला के तमाम नरेगा मुलाजमीन से कि वो अपने BDO साहिबान की रिस्पेक्ट दे, अपने ACD साहिबान, अपने DC साहिबान, अपने सेक्रेटरी साहिबान, जितने भी लोग हैं आम लोगों की खिदमत करें। वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, वी आर नॉट एनी ऑफिसर्स एंड वी कंसिडर आवरसेल्व्स दैट वी आर द पब्लिक सर्वेंट्स एंड वी विल सर्व द पीपल ऑनेस्टली विद डेडिकेशन। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के मलिकपुरा हाजिन इलाके के बाशिंदों ने आज जिला इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि इलाके में राब्ता सड़क खस्ताहाली की शिकार है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को काफी परेशानियों का सामना है। उनके मुताबिक वो कई मरतबा इंतजामिया को इस मसले से आगाह कर चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई मौसर इकदाम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से लोगों को कई मसाइल का सामना है। अब मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो मुदाखलत करके राब्ता सड़क को तरजीह बुनियादों पर मुरम्मत करे, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। यत यह रोड यह गामस मज मेन कोच अम ब्रो ओत्र पे शीन तम पे रूद पे लोग 2-3 लट मोटर कोड़ यह आब अम नबर मोटर सत अंदान
कहें वन पन बच तम तक 10 दह स्कूल गसन तम गरन मज ट्यूशन गसान मौके गसन कत अत होर तो देवार योर तो देवार कह गर वोल दी पे आंगन मज पकन कहें तमिस क्या वनो लिहाजा कर DC सबस सन पुरजोर मुतालबे पुरजोर गुजारिश अस कर मुतालबे ये हल यह सख्ती गल चलन अस गत वत बन मुकम्मल वत ये आब समे कहें तिकाज अस गई सख्ती दूर गाँवस मज वह जबरदस्त प्रॉब्लम यह कोच अपर बना पकन कस तक बना अपर पकन क्या बच्चे गसान स्कूल या पैदल बेमार जन गे तमिस मौका अपर खसनस वसनस कहें जबरदस्त प्रॉब्लम बस गवर्नमेंटस अपील कर खास कर DC सब अपील कर नम वसाद कि तुम वात यह कत कि यह मसल गोस हल ग चक महला पे मलिकपुर पे माधवन तम ग अत तकरीबन महल तकरीबन 10-30 घर अपर बसान अपर किन जबरदस्त प्रॉब्लम अपर किन वनकस एडमिशन DC सबस तव अस दपा मेहरबानी कर गोस रोड बन जनाब अपर ग मतलब जमींदार ग घर वाल ग तमाम अयाल ग कत पे मलिकपुर खास कर मलिकपुर रक्या हजन मलिकपुरा मगर युस मतलब ये पंचायत बॉडी अमन अपील हर कंस DC सबस करे अपील आज नव कर गुजारिश अस गोस बन यह रोड अस गसान शुर स्कूल अस पकान माज बेन जमींदार पकान घर वाल पकान अयाल पकान यपर कहें अस बनान वनकस वो तुम पान त लांग बूट लगित पे आब मज पक श्रीनगर स्मार्ट सिटी की ई बसेस जो कभी आलूदगी से निपटने और नाकाबिले रसाई रास्तों तक पहुंचने के लिए तारीफ की जाती थी एक मुमकिन बहरान का सामना कर रही हैं। आवाम के इत्मीनान के बावजूद एक मुतलका मसला सामने आया है क्योंकि मुसाफिर टिकट की खरीदारी को नजरअंदाज करते हैं जिससे सर्विस की पायदारी को संगीन खतरा लाहक है। कंडक्टर को बराह रास्त हवाले किए गए बेहिस्सा फंड सिस्टम की माली सालमियत को खतरे में डालते हैं। जनरल मैनेजर अनुज कुमार मल्होत्रा ने ई बसों में नस्ब CCTV कैमरों के जरिए जारी निगरानी पर जोर देते हुए अवाम से टिकट खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि माहौल दोस्त नकलो हमल के इकदाम को बरकरार रखने में शहरी जिम्मेदारी की अहमियत है। उन्होंने कहा है कि हम इस अहम चैलेंज से निपटने के लिए सख्त कार्रवाइयां अमल में ला रहे हैं। जी ये काफ़ी सारे कंप्लेंट्स हमारी तरफ भी आई थी और हमने हर एक कंप्लेंट को देखा और इसके ऊपर हमने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। इसमें जितने भी कंडक्टर्स इसमें गिल्टी पाए गए हैं क्योंकि हमारे कैमरास लगे हैं बस के अंदर तो हम लोग मॉनिटर कर पाते हैं इस चीज़ को। तो जितने भी कंडक्टर्स की तरफ से ये प्रॉब्लम्स आई और जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आई हमने उन कंडक्टर्स को भी इन्वेस्टिगेट किया है फ्रॉम सर्विस। तो अब वो सर्विस में नहीं है, न्यू कंडक्टर्स हैव जॉइन्ड इन देयर प्लेस। हमने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया इन द लास्ट 2 or 3 months। हमको लगता है कि हमारी भी थोड़ी लर्निंग हुई उसके अंदर और इस स्ट्रिक्ट एक्शन की वजह से अब अगर आप देखें तो पिलफरेज जो है वो घट के मैं आपको कहता हूं कि 2% के आसपास रह गया होगा, लेकिन 100% अभी नहीं हुआ, अभी भी मुझे थोड़ी मेहनत करनी है, लेकिन वो घट के 2% के आसपास रह गया है जो पहले काफ़ी ज़्यादा था। एंड आई एग्री विद दैट, वो पहले काफ़ी ज़्यादा था लेकिन अब काफ़ी कम हो गया। तो ये अब हम कोशिश हमारी यही है कि पूरे टाइम हम जो हमारे कंडक्टर क्रू है उसको हम ट्रेनिंग देते रहते हैं, उनके साथ हम बात करते रहते हैं, उनके साथ हम उनके मसले कोई होते हैं जो उनको लगता है कि हमारे साथ लोग बदतमीजी कर रहे हैं या हमारे साथ कुछ ऐसी बातें हो रही हैं तो उसका भी हम उनको हल निकाल के देने की कोशिश करते रहते हैं हर समय। और दूसरा ये है कि हमने उनको एक और चीज़ कही है कि ना सिर्फ उनको टिकट का कलेक्शन तो करना ही है, उसके अलावा उनको हमेशा एक अच्छा एटीट्यूड रखना है टुवर्ड्स द जो हमारे जितने भी कस्टमर हैं, जो भी है राहगीर हैं, तो उनकी तरफ एक हमेशा उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक नम्रता से उनको हमेशा पेश आना है। तो इन सभी चीज़ों पर हमारा बहुत ध्यान है और हम इसको करेंगे पूरी तरीके से ख़त्म बहुत जल्दी। जी, उनके साथ मेरी अपील है उन लोगों को और मेरे ऑर्गेनाइजेशन, मेरे CEO साहब की तरफ से मुझे अपील है उनसे कि ऐसा कभी ना करें। देखिए, एक बात यह है कि जब भी आप कोई टिकट लेते हैं या कोई भी चीज़ आप इस तरह की करते हैं तो इससे ये पैसा जाता है आपकी सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए। JK मेडिसिटी जम्मू ने सीबा के ताउन से जम्मू यूनिवर्सिटी के हेल्थ सेंटर में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया है। इस कैंप में डॉक्टर हरमीत सिंह, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सोहेल गोनी, DMS और डॉक्टर सोमदत्त अब्रोल, सीनियर ऑर्थोपेडिस्ट मौजूद थे। इस कैंप में मुख्तलिफ माहिरीन तिब ने 100 से ज्यादा मरीजों को मशावरत फराहम की है। इसके अलावा जरूरतमंदों को अद्वियात भी फराहम की गई है। यहाँ इस तरह का कैंप मुनक्कद करने के लिए लोगों ने सीबा और JK मेडिसिटी का शुक्रिया अदा किया है। चेकअप के लिए बोला होगा उनको, फिर दोबारा से वहाँ पे आ जाओ।
जिला पुंछ के सब डिवीजन सुरनकोट में आज लोगों ने बिजली मामले पर सिविल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की है। मुजाहिरीन ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा है कि महकमा बिजली और पानी के आला ऑफिसरान ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हैं। मुजाहिरीन ने यह भी कहा है कि बार बार फोन करते हैं लेकिन ऑफिसरान फोन उठाना भी गवारा नहीं करते। शहर के अलावा देहातों में भी बिजली का काफी बहरान है। उन्होंने एसडीएम सुरनकोट से अपील की है कि जल्द अज जल्द पानी और बिजली की बहाली की जाए, वरना इससे भी बड़ा एहतजाज शुरू किया जाएगा। साहब ने ना कि साढ़ा 3 दिन तो 2 वार्ड में पानी बाहर नहीं होया तो असं हाईवे बंद कर असा फिर सबर किया, असा हाईवे बंद नहीं की। अस जनाब इंतजार किया कि एसडीएम साहब जा रहे हैं। मैं आए जो उस दिन अस समारे उन्हें ज्वाइन किया, अस उन्हें मिले हाँ, उन्हें असें मठियाई खिलाई, साड़ी इज्जत की। उन्हें आख्या असें कि तुम लिख के दो कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं मौके पर चलसा इस मसले हल कर सकता। अज उस दिन की समार गया 4-5 दिन हो गए। बड़ा दिन सा जड़ा साड़ा पानी तू बगैर गया 3 महीने तू अगर जनरल लैंड टूट जाए पानी की तू अच्छी चश्मे तुम लोग बेहतर जानने हो, खुश खसाली बदल सुख के। तो अज जुआ भी गया तो इन्हें असा एक लिख के दिता उन्हें वार्ड नंबर पब्लिक सुरनकोट वार्ड नंबर 5 जड़ा एसडीएम साहब ने अज 3 दिन हो गए असें दिता तो AW दो, AW नहीं चाहना। असा फिर उस दिन जिस दिन तहसीलदार साहब ने जवाब दिता, अस गया R&B डी साहब को, उन्होंने मीटिंग चलनी सी। मैं गैर कानूनी मैं मनना, मैं अंदर गया मीटिंग में मदाखलत की थी, साथी बाहर रोके उन्हें गुजारिश की थी। तो AW उसने डी साहब ने असा आख्या जी तुसा पाइपा उन्हें नाली सारी लियाँ क्यों? मैं क्या सर तो ये तुम नहीं पुछो ने क्यों लियाँ, असा ना पुछो। तुसा NOC दी तो उन्हें काम शुरू किया, उन्हें आख्या कोई नहीं दी ठेकेदार की भी सबर करना चाहिए ना सा। जब 2 साल ना प्रोजेक्ट है तो एक दिन में तो नहीं ना वो खत्म होना सा, पाइप नहीं पटनी चाहिए सी। चलो पट के मशीन लगे पट्टे गई हो, इंसानी वास्ता है नहीं। फिर जनाब असा R&B ने APH फोन किया कि तुहाडे कोल अगर पाइपा नहीं, मेरे को पाइपा तुम 2 पाइपा चाहो और शाम तक पानी बहाल करो। 2 वार्डा में पानी बंद है, पानी अस नहीं बंद कर सकने। असा दूए दिन उन्होंने फोन किया कि शाम तक पानी लाओ, उसने आख्या पाइपा असें उत्ता दो तो मैं पानी ला सा। इस वक्त तक उस तो बाद फोन नहीं चाहना, दफ्तर अस टुर के मर गया, ना कोई दफ्तर जाना, ना पानी, ना असा बड़े दिन पानी, ना अज पानी। असा म्यूनसिपैलिटी बना के असा इतनी गलती की कि साढ़े सारे काम सर ठप। अगर पंचायत में होने तो साढ़ा बनना बन होया, किसी गरीब ने गैर बनाया, कोई खप्पा बनाया, लेकिन कुछ नहीं। असा जनाब म्यूनसिपैलिटी बनाई, असा वोट दिते, लेकिन अगर एक ऑडिट हो तो तुम देखोगे पैसा कितना खर्च होया। तुम हैरान हो जाओगे, एक घर वास्ते 30 लाख रुपया रखा ना एक घर वास्ते। लेकिन असें बोलने मजबूर किया, अस बदमाश नहीं है, लेकिन जिस अस बदमाशी सोचना चाहिए करना, अस बदमाश नहीं सर, उसने बाप बनने। अज इस वास्ते आए तो साढ़े अगे गुजारिश है कि या असें अज पानी बहाल होना चाहिए ना 3 महीने तू 2 पाइपा लगनी चाहिए, एसडीएम साहब की मौके पर जाना चाहिए ना, साड़ी तबाही तकनी चाहिए। आरसपुरा इलाके के गांव कोटली शादुल्ला में समाजी कारकुन देवेंद्र कुमार की याद में एक भंडारा मुनक्किद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है और अनजाने समाजी कारकुन देवेंद्र कुमार को खराज अकीदत पेश किया है। समाजी कारकुन नरेंद्र कुमार शर्मा समेत मकामी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने समाजी कारकुन देवेंद्र कुमार को खराज अकीदत पेश की है। आज हमारा ये लंगर का प्रोग्राम है। ये हमारे देवेंद्र कुमार और पप्पी जी जो एक समाज सेवक थे और हर वक्त लोगों के काम आते थे, और आज हमने उनकी याद में आज कोटली शादुल्ला में ये लंगर लगाया है। और हम परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि वो उनकी आत्मा को भगवान स्वर्गों में वास दे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।